पिछले एपिसोड में हमने देखा था रूडी एरिस को मैजिक के तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक प्लान बनाया था जिसमें बहुत दोनों सच में फंस जाते हैं। लेकिन रूडी जैसे तैसे करके एरिस को वहां से बाहर निकाल देता है और एरिस को भी अब मैजिक का अहमियत पता चल चुका था। एरिस ने रूडी को उसका ट्विटर बनने का इजाजत दे दिया था। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फिलिप और रूडी को चेस खेलते हुए देखते हैं। फिलिप रूडी से थैंक यू कहता है क्योंकि इसकी वजह से अब एरिस जिंदा है। रूडी कहता है कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग एरिस के साथ मुझे क्यों किडनैप किए थे। फिलिप कहता है ग्रेरार्ड वंशज का हर एक सदस्य बहुत सी चीजों के लिए काम आ सकते हैं, जैसे राजनीतिक और शारीरिक कामों के लिए, और तुम भी एक ग्रेरार्ड हो, शायद इसलिए उन्होंने तुम्हें भी किडनैप किए थे। रूडी कहता है अगर वहाँ गिलेन नहीं आता तो शायद हम बच नहीं पाते, सारा क्रेडिट गिलेन को देना चाहिए। फिलिप कहता है हाँ, सारा क्रेडिट गिलेन को ही दिया जाएगा। तब वहाँ पर फिलिप की बीवी आ जाती है। फिलिप रूडी को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है। वो उसकी बीवी से कहती है रूडी पॉल का बेटा है और मैं इसे एरिस के न्यू ट्यूटर रखा है। रूडी खड़ा होकर फिलिप की बीवी को हेलो कहती है, लेकिन उसका नजर कहीं और पर था और मन में खुश हो रहा था। लेकिन फिलिप का बीवी उसे कुछ जवाब नहीं देती है और वहाँ से चले जाती है। तब वहाँ पर एक और बुढ़ा चिल्ला चिल्ला कर आता है। ये बुढ़ा फिलिप का बाप और इस शहर का राजा है और इसका नाम लॉर्ड सोरस सोरियस ग्रेरार्ड है। रूडी उन्हें देखकर सम्मान देता है। राजा सोरस कहते हैं तुम पॉल के बेटे होकर भी समझदार लगते हो, और उससे कहते हैं मैंने सुना है कि तुमने एरिस की जान बचाई है। लेकिन रूडी कहता है नहीं, बल्कि हमें गिलेन ने वहां से बचाया था। राजा कहता है क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। रूडी कहता है मुझे लॉर्ड फिलिप ने बताया है। सोरस फिलिप को पास बुलाता है और उससे एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। फिलिप कहता है रूडी हमारा परिवार का एक सदस्य है, मैं इसे आम तरह की शुक्रिया कहने की बजाय एक परिवार की तरह शुक्रिया कहना चाहता हूँ। फिर सोरस रूडी से कहते हैं रूडी क्या तुम एरिस को मैजिक सिखा सकते हो, वो चाहती है तुम उसे मैजिक सिखाओ। सोरस का कहने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। लगता है कि एरिस का सारा गुण उसकी दादाजी से मिली है। रूडी कहता है शायद एरिस को यह बात मुझे खुद आकर बताने चाहिए। ये सुनकर किंग सोरस कहते ये क्या बक रहे हो मादरचोद। रूडी कहता है अगर वो बड़ी होकर घमंडी हो जाए और उसे जो चाहिए वो प्यार से ना मांग पाई तो। सोरस कहता है हाँ, तुमने सही कहा, और इतना जोर से चिल्लाने लगता है कि पूरा शहर ही हिल जाए। ये सुनकर एरिस वहाँ पर दौड़ कर आती है और कहती है दादाजी क्या आपने इससे मैजिक सिखाने की बात की है। उसकी दादाजी कहते हैं अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो तुम्हें खुद मांगना चाहिए। एरिस कहता है आपने मुझसे कहा था कि आप उससे बात करेंगे। फिर एरिस रूडी के पास आती है और एक अजीब तरह से रिक्वेस्ट करती है। एरिस कहता है मुझे रीडिंग और राइटिंग नहीं करना है, मुझे सिर्फ मैजिक ही सीखना है। रूडी चिल्लाकर कहता है ये कौन सा तरीका है भीख मांगने किसी का? से रिक्वेस्ट करने का। रूडी कुछ दिनों बाद अपनी मैजिक क्लास शुरू कर देता है। वो एरिस और गिलेन को मैजिक के साथ पढ़ना लिखना और मैथ भी सिखाता है। बदले में गिलेन उसे स्वॉर्ड की प्रैक्टिस में मदद करता है। एरिस मैजिक तो जल्दी सीख रहा था, लेकिन उसे पढ़ाई और मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो क्लास के समय कहीं भाग जाता था। रूडी उसे समझाने की कोशिश करता तो उसे वो मार कर फिर से भाग जाता था। ऐसे ही एक महीने बीत जाता है। रूडी गिलेन और एरिस को मैथ पढ़ा रहा होता है, लेकिन एरिस गुस्सा होकर अपनी मैजिक से वहाँ आग लगा देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। रूडी अपनी मैजिक से उस आग को बुझाता है और फिर से एरिस को ढूंढने चले जाता है। रूडी ढूंढते ढूंढते एरिस को एक तबेले में आराम से सोता हुआ देखता है। वो जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एरिस अपनी सपनों में खोया हुआ था। फिर रूडी एरिस की बॉल का साइज चेक करने लगता है और कहता है ये अभी छोटा है, बस थोड़ा सा मेहनत और ये भी बड़ा हो जाएगा। आप खुद समझ जाओ कि ये किस बॉल की साइज माप रहा था। फिर से वो एरिस को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एरिस का नींद बिल्कुल भी भंग नहीं होता है। तब रूडी के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है। वो उसके अंडरवेयर निकालने की कोशिश करता है ताकि उसका सामान देख सके। जैसे ही वो उसका रहा पेंटी नहीं जाता, निकालने की कोशिश तड़प ही करता ऐसी है, है ना। एरिस का नींद खोल जाता है। फिर क्या, एरिस रूडी को मार मार कर भरता बना देता है। ऐसे ही उन दोनों के बीच चलते रहता है। कई दिन बीत जाने के बाद फिर एरिस को मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। उसे अट्रैक्ट करवाने के लिए गिलेन एक कहानी बताती है कि कैसे उसे पैसे का हिसाब न आने के कारण हफ्ते हफ्ते भर भूखा रहना पड़ा था। इसलिए वो चाहती है कि रूडी उसे मैथ सिखाए। ये एक
एक मनगढ़ंत कहानी थी, लेकिन इससे एरिस को मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ती है। रूडी मैथ और मैजिक में आगे था, लेकिन तलवारबाज में बहुत ही कमजोर था, जिसका ट्रेनिंग गिलेन दे रहा था। वो तो एरिस से भी बहुत ही कमजोर था। एरिस रूडी को ऐसे मार रहा था जैसे एक बेल को मार रहा हो। खैर, इसका हर दिन यही रूटीन था, उन्हें लेसन्स देना और फुल स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करना। हर दिन ये सब करके वो बहुत ही परेशान हो जाता है और सोचता है पैसा कमाना शायद इतना भी आसान नहीं है। फिर वो शिल्पी के बारे में सोचता है, अगर वो ये काम नहीं करेगा तो वो शिल्पी के साथ मैजिक स्कूल में नहीं जा पाएगा। ये सोचते ही उसके मन में जोश आ जाता है और वो काल के लिए लेसन्स लिखना चालू कर देता है। देखा, लड़की के बारे में सोचते ही जोश आ गया। अगले सुबह एरिस, गिलेन और रूडी बाजार घूमने के लिए निकलते हैं। रूडी एरिस से मना कर रहा था क्योंकि वो दोबारा किडनैप नहीं होना चाहता था। रूडी एरिस का ड्रेस देखकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन एरिस उसे मारकर वहां से चले जाता है। रोआ असुरा किंगडम के सबसे बड़ा और सुंदर शहर है। ये शहर सबसे खूबसूरत और सुंदर है। एरिस और गिलेन सारे बाजार घूम रहे थे, लेकिन रूडी सारे चीजों की कीमत अपनी डायरी में लिख रहा था। तब उसे एक दुकानदार पास बुलाता है और कहता है, तुम तो काफी अच्छे दिख रहे हो, क्या तुम फ्लोर्स मैनर से हो? रूडी कहता है हाँ। तब वह दुकानदार उसे एक चीज दिखाता है और उसे अपने नजदीक आने के लिए कहता है। फिर उसे गंदी इशारा देकर कहता है, ये एक दवाई है जिससे पीने के बाद तुम्हारा पावर 10x तक बढ़ जाएगा। अगर तुम ये किसी लड़की को एक घूंट पिला दोगी तो वो तुम्हारी पूरी वश में आ जाएगी। ये सुनकर रूडी के मुंह में लाल टपकने लगता है और वो ये सब अपनी डायरी में नोट करता है। फिर वहाँ पर एरिस और गिलेन आ जाते हैं, जिसकी वजह से रूडी को वहाँ से जाना पड़ता है। सारा बाजार घूमने के बाद जब रूडी, एरिस और गिलेन घर जा रहे होते हैं, तब रूडी आसमान में एक उड़ती हुई चीज को देखता है। ऐसा लग रहा था कि आसमान में एक शहर बसा हो। वो उन दोनों को इसके बारे में पूछती है। गिलेन कहता है, ये पेरुगेस का फ्लाइंग फोर्ट्रेस है, इसका नाम आर्मर ड्रैगन किंग है। फिर वो पेरुगेस के बारे में बताते हैं। पेरुगेस वो 3 योद्धा में से एक था जिन्होंने डीमन गॉड लाप्लास को हराया था। लाप्लास एक भयानक आदमी था जो सारे इंसानों को खत्म करना चाहता था, लेकिन पेरुगेस बहुत ही ताकतवर था और वो उसे मार देता है। फिर रूडी को याद आता है कि ये तो वो ऑलरेडी सुन चुका है। वो आर्मर ड्रैगन किंग 400 सालों से ऊपर उड़ रहा है और रूडी को एक दिन बाहर जाने की इच्छा होती है। कुछ दिन बाद एरिस को भी पढ़ाई करने में अच्छे लगने लगा है। जब से रूडी ने एरिस को हफ्ते में एक बार छुट्टी देने लगा, तब से एरिस खुश होकर रूडी के लिए एक गिफ्ट लाया था। वो गिफ्ट कुछ और नहीं था बल्कि वही दवाई था जिससे वो दुकानदार रूडी को गंदी इशारा देकर दिखा रहा था। एरिस उसे उस दवाई के बारे में पूछता है, लेकिन रूडी उस दवाई को लेकर वहां से जाने लगता है। गिलेन आके उसे पीछे से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो दवाई गिर जाता है। रूडी कहता है, मेरा लाखों का कमुद तेजक तो गया। फिर क्या? इसका सच जानने के लिए वो दोनों रूडी को टॉर्चर करना चालू कर देते हैं और ऐसे ही इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।